हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। हाउ टू मल्टीप्लाई वेक्टर। कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला है स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा आपका क्या है, दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा क्या है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है। मान लीजिए ये ए वेक्टर है और कोई दूसरा वेक्टर है यहाँ पे आपका बी। अगर हमें इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, तो इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया जाएगा ए डॉट। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग डॉट यूज करते हैं। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, इसके बीच का ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है। तो अगर आपको दो वेक्टर दिए गए हों ए और बी, उसका क्या निकालना हो, उसका अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए ए और बी के मैग्नीट्यूड का, देखिए यहाँ पे एरो नहीं लगाई गई, इसका मतलब केवल ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड है। ये कॉस थीटा है। कॉस थीटा किसका लिया गया है, थीटा एंगल है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको आप लोग नोट कर लें। यहां से अगर हमने देखा था कि ए डॉट बी क्या लिखा था स्टूडेंट्स, हमने ए डॉट बी आपका क्या था, ए बी कॉस थीटा। अगर आपको ये सब चीज़ें दी हुई हैं, ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लेंगे, तो अगर यहाँ से थीटा निकालना है तो थीटा भी आप कैसे निकाल सकते हैं, कॉस इनवर्स ए डॉट बी, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी से क्या करेंगे इसको, ठीक है। इस तरीके से आप इसको, ठीक है, एंगल निकाल सकते हैं। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का, ये यहाँ से दो वेक्टर के बीच का एंगल भी निकाला जा सकता है। अब बात यह है कि स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी। स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम करने के लिए आपको पता है ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है 1 होगी, और वो कब होती है, जब थीटा 0 होता है, ठीक है। ए डॉट बी की वैल्यू जो है वो ए बी और कॉस 0 कितना जाएगा, ए और बी, ठीक है। तो ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी कब, जब ए और बी दोनों कैसे होंगे, पैरेलल, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू स्केलर प्रोडक्ट की तब होती है जब ए और बी दोनों पैरेलल होते हैं। स्टूडेंट्स मिनिमम वैल्यू क्या होगी सर इसकी, मिनिमम वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए जरा। मिनिमम वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू के लिए कॉस थीटा की वैल्यू को मिनिमम करना पड़ेगा। आपको पता है कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल, कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होगी। वो कब होती है, जब थीटा इक्वल टू कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है। ए डॉट बी ये मिनिमम होगा आपका,
ठीक है। कब? जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी और cos 90, यहाँ से क्या आ जाएगा ये, ठीक है। अब हम लोग आइडिया लेते हैं कि किस तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, ठीक है। उसके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। वर्क, अगर फोर्स कांस्टेंट हो, वर्क को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो उसके में जो वर्क को डिफाइन किया जाता है वो वर्क को हम लोग डिफाइन करते हैं एफ एस कॉस थीटा, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एफ डॉट एस, एफ क्या है यहाँ पे फोर्स और एस क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। अब ये बात आपको थोड़ी सी समझनी होगी कि इसका नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। तो ये दोनों वेक्टर हैं, फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन जब हमने इसका स्केलर प्रोडक्ट ले लिया तो हमें एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिली, क्योंकि क्या है, वर्क है यहाँ पे। लेकिन वर्क क्या है, वर्क वेक्टर नहीं है, वर्क क्या है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ये आपको समझना होगा स्टूडेंट्स कि दो वेक्टर का जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो जो थर्ड हमको क्वांटिटी मिलती है वो क्या होती है, वेक्टर होती है स्टूडेंट, सॉरी स्केलर होती है, ठीक है। अगर स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें वो स्केलर है, जैसे यहाँ पे वर्क स्केलर है। अगर कोई वेक्टर है उसका मान लीजिए सेल्फ में ही क्या लिया गया, डॉट प्रोडक्ट लिया गया, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है, हमने क्या लिख दिया, ए डॉट ए, ए डॉट ए से क्या निकाल सकते हैं आप, ए डॉट ए से, ठीक है। आपको पता है ए का मैग्नीट्यूड ले लीजिए सर, यहाँ पे दूसरा वेक्टर भी क्या है, ए है, तो यहाँ पे भी ए का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। एक ही वेक्टर को दो बार लिया गया तो एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, 0 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 0, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इसकी ए स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कभी कभी हम इस प्रॉपर्टी को यूज भी कर लेंगे कि वेक्टर, ठीक है, अगर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करो, रूट कर दो ए डॉट ए का, ए डॉट ए का अंडर रूट ले लो तो ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कभी कोई इस प्रॉपर्टी का यूज हम करेंगे, ठीक है। आपको पता है यूनिट वेक्टर कोई है, अगर यूनिट वेक्टर में सर लगा, यूनिट वेक्टर का क्या निकाले हम लोग, डॉट प्रोडक्ट निकाले तो क्या आएगा सर, इसको देख लीजिए। मान लीजिए एन कोई यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब सभी लोग समझते हैं, यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है। अगर एन कोई यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1 है और हमने उसका क्या लिया, डॉट प्रोडक्ट लिया, तो सर इसका मैग्नीट्यूड लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, 1, ठीक है, cos 0, वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 1 आ जाएगी। तो किसी भी दो यूनिट वेक्टर का, सॉरी किसी भी एक यूनिट वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, खुद से ही, तो वहाँ पे क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे हमको पता है कि एक्स वाई जेड एक्सेस में, एक्स वाई जेड एक्सेस में एक्स में क्या लेते हैं हम, यूनिट वेक्टर आई कैप, ठीक है। वाई में क्या लेते हैं यूनिट वेक्टर हम लोग जे कैप, और जेड डायरेक्शन में क्या लेते हैं हम लोग, के कैप यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम ऐसे लिखना चाहें आई डॉट आई, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, 1 × 1, और एंगल कितना होगा, आई और आई के बीच में, cos 0, कितना जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं कि जे डॉट जे, ठीक है, तो जे डॉट जे की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आई डॉट जे की वैल्यू निकालना चाहे, सॉरी आई डॉट अगर जे कर दोगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी पहले के डॉट के हम लोग कर लेते हैं, के डॉट के अगर करोगे आप यहाँ पे के डॉट के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी भी 1 ही आ जाएगी, जैसे यहाँ पे आएगा 1 × 1 करोगे इंटू cos 0, 1। अगर आपको निकालना हो यहाँ पे कि सर आई डॉट जे करना है, तब देखिए कितना आता है, इसको भी करके दिखा देते हैं आपको। देखिए कैसे, मान लीजिए आपको निकालना आई डॉट जे, आई डॉट जे की वैल्यू निकालनी, तो आपको पता है
कि आई एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है और जे वाई डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 1 मैग्नीट्यूड लोगे आई जे का, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 इंटू 1 और cos 90। तो बेटा इसकी वैल्यू cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, 1 इंटू 1 इंटू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, एग्री, वेरी गुड। दूसरा देखते हैं हम लोग। इसी तरीके से सिमिलरली अगर आप आई का के में करोगे तो आई डॉट के, ठीक है, इसका भी कितना आएगा बेटा 0 ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर जे डॉट के करते हो आप तो भी उसका कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर है, मतलब दो वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है, बेसिकली ये क्यों 0 हो जा रहा है, क्या ऑर्थोगोनल वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो उनका हमेशा जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा, सॉरी उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो कितना आएगा आपका 0 आएगा। नोट कर नेक्स्ट को। अब अगर आपको वेक्टर के कंपोनेंट्स दिए हों और उसका स्केलर प्रोडक्ट करना हो तो वो मैं सिखा रहा हूँ कि अगर वेक्टर के कंपोनेंट्स आपको गिवन है तो उसका स्केलर प्रोडक्ट हम लोग किस तरीके से करते हैं देखिए। मान लीजिए ए कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, ए इक्वल्स टू मान लीजिए इस तरीके से दिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा आपका क्या दिया है, दूसरा मान लीजिए बी वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे बी वेक्टर दिया हुआ, बी वेक्टर क्या दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इस तरीके से दिए हुए हैं बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी जब आप करेंगे तो इसकी क्या आएगा रिजल्ट, इसको देखना ए एक्स बी एक्स मतलब एक्स वाले कंपोनेंट का मल्टीप्लाई कर लीजिए प्लस आई डॉट आई का करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, आई डॉट आई का करेंगे तो अभी आपने क्या था 1 आ जाएगा। अब इसका इनसे करेंगे तो 0 आ जाएगा, उसको लिखने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, फिर आप ए वाई का करेंगे तो इससे और इससे 0 आ जाएगा, इससे करेंगे तो बेसिकली आएगा क्या आपका ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो अगर कंपोनेंट्स दिए हो तो उसका क्या निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, तो उसका स्केलर प्रोडक्ट हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल बेटा वर्क हमने जो लिया था ना, वर्क वाला फॉर्मूला, उससे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे स्केलर प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं। मान लो आपसे पूछा गया क्वेश्चन ये है कि अंडर अ फोर्स ऑफ अंडर अ फोर्स ऑफ 5i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, न्यूटन में मान लीजिए अंडर अ फोर्स ऑफ दिस, ठीक है, a body displaces from 10i plus 4j minus 3k to 3i plus 4j plus 5k. Find work done by force। उसमें क्या निकालना आपको, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। मैंने क्या दिया, अंडर अ फोर्स ऑफ 5i प्लस 2j प्लस 3k, इस तरीके से कुछ भी दिया जा सकता है फोर्स, ठीक है। न्यूटन, अ बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम 10i प्लस टू दिस, फाइंड वर्क डन बाय अ फोर्स। तो सर आपने भी पढ़ाया तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला सर आपने बताया कि वर्क डन निकालने के लिए अगर हमें फोर्स पता हो और डिस्प्लेसमेंट पता हो
तो उसको कैसे निकालते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो सर पता है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अगर हमें एस निकालनी है और अगर दो पोजीशन दी हुई हैं, ये बेसिकली जो दिए हुए हैं आपके ये पोजीशन वेक्टर है, बॉडी पहले कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, मान लो ये r1 पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, और बाद में ये क्या है r2 पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है r2 माइनस r1, ठीक है। अब इसमें भी i को i से माइनस कर लेना, इस तरीके से माइनस कर लो, ठीक है। 3 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 7i, ठीक है, और प्लस 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, और 5 को देखोगे 5 माइनस 3 करोगे तो प्लस 8 आ जाएगा, 8k, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। आपको क्या करनी है, W इक्वल्स टू एफ डॉट एस करना है, एफ को लिख लो 5i प्लस 2j प्लस 3k डॉट, आप एस क्या है बेटा, माइनस 7i प्लस 8k, ठीक है, माइनस 7i प्लस 8k, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, देखो j नहीं है तो j में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0 इंटू j, x का x से मल्टीप्लाई करते हैं ना, देखो जो फॉर्मूला आया था ax bx आया था, तो इससे x कंपोनेंट कितना है फोर्स का 5 इंटू 7 साइन के साथ करेंगे, 5 इंटू माइनस 7 प्लस लिखेंगे y वाला जो कंपोनेंट है उसके साथ y वाला कंपोनेंट, इसमें y कंपोनेंट 0 है तो 0 इंटू 2 करोगे 0 आ जाएगा, ठीक है, लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। 3 इंटू 8 करोगे आप तो कितना आ जाएगा, प्लस 24। यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस 35 प्लस 24 कितना आ जाएगा, माइनस 35 प्लस 24, माइनस 35 प्लस 24 का मतलब क्या है, माइनस 35 प्लस 24, इसमें आ जाएगा माइनस 11, और वर्क डन है तो यूनिट क्या हो जाएगा 2। माइनस में वर्क डन क्यों आया है, माइनस में वर्क डन बिल्कुल आ सकता है सर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अगर इसको किया जाए तो ये क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। फोर्स, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा भी तो है इसमें वर्क डन के फॉर्मूले में, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर थीटा 90 से बड़ा होगा, जब थीटा मान लो फोर्स इधर लग रहा है और ठीक है डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए किसी दूसरे डिग्री ऐसे हो रहा है 180 डिग्री बन रहा है, तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, -1, या अगर थीटा 90 से भी ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस केस में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव हो जाएगा। अभी आप लोग ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए और फिर स्केलर प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।